रहीम पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका तरीक़ी सीरियल सलाहुद्दीन अयूबी का दूसरा सीज़न शुरू है। इस ड्रामे के राइटर और प्रोड्यूसर ने कोशिश की है कि इस ड्रामे को तारीख के हिसाब से बनाया जाए। नाज़रीन की दिलचस्पी, ड्रामे की रेटिंग और कहानी में ट्विस्ट की वजह से इस ड्रामे में कई एक फ़र्जी किरदार भी शामिल किए गए हैं। इस ड्रामे में तारीखी किरदारों को भी उनकी अहमियत की नज़र एक मुनासिब जगह दी गई है, जिनमें एक मशहूर किरदार कारा तेगन है। तुर्की के मशहूर अदाकार ओल्गन तोकर ने बड़ी महारत से अदा किया है और बिलाशुबा इस किरदार की वजह से ड्रामे की पसंदीदगी भी बेहद बढ़ चुकी है। तेगन, जिनका असल नाम सादुद्दीन मसूद बिन मोइनुद्दीन अलमरूफ कारा तेगन था, एक अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। लोग ये ख्याल करते हैं कि ये एक फर्दी किरदार है, जैसे कि उस्मान में जैर कुत्ताई वगैरह को शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको बता ही नहीं चाहिए कि ये जो किरदार है ये बिल्कुल तारीखी किरदार है, उसमें कोई भी फर्जियत वो शामिल नहीं है। तेगन सन 1120 से 1130 के दरमियान में पैदा हुए और तकरीबन 1186 में उन्होंने वफात पाई। सलाहुद्दीन अयूबी से उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनका ताल्लुक शाम के बोरोएन या बोरो कबीले से था। सीरीज में उन्हें कदीम तुर्क देवताओं की इबादत करते दिखाया गया है। अरबी की तारीख में ऐसी बात का कोई भी जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि सल्जूकों की तारीख में शायद कारा तेगन के बारे में ये बताया गया हो कि वो कदीम तुर्क देवताओं की पैरवी करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी में ये दिखाया गया है कि बचपन में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मज़ार की हिफाजत के दौरान एक हमला में उनके बड़े भाई शहीद हो जाते हैं और उनको एक ऐसा शख्स उठाकर ले जाता है जो कि तुर्क के कदीम देवताओं की इबादत करता था। उनकी परवरिश भी वही करता है और इसीलिए कारा तेगन वो बुत परस्त बन जाता है, लेकिन इसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे ही ड्रामे में ट्विस्ट डालने के लिए ऐसा किया गया है। ड्रामे में चूंकि कारा तेगन एक बुत परस्त हैं और बाद में हो सकता है कि वो हज़रत उमर मेला के हाथों इस्लाम कबूल कर लें। कारा तेगन ने रबिया बिनते नजमुद्दीन अयूब से शादी की थी, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी की बहन थी, और ये शादी दरअसल एक अहम सियासी इत्तेहाद था और इस इत्तेहाद के ज़रिए कारा तेगन ने पूरे ख़ानदान और उनके दरमियान रिश्तेदारी कायम करके ताकत हासिल करने की कोशिश की। कारा तेगन ने सलीबियों और अयूबियों के दरमियान सियासी लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया और इसका दौर हुकूमत एक पेचीदा सियासी दौर था। ख़ासतौर पर नजम नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद उसने अयूबियों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए उनके मुराद के साथ इत्तेहाद बनाया, लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें थीं वो नाकामी से दोचार हो गईं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो कारा तेगन था वो दरअसल शुरू में सलाहुद्दीन अयूबी का एक कट्टर मुखालिफ था और इस मुखालफत के दौरान जो है उसने कई एक जंगें भी लड़ी जो कि सलाहुद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ थीं। काफ़ी अरसे की इस तरह की जंगों और आपस में दू बदू लड़ाई के बाद इसका खात्मा तब हुआ जब कारा तेगन ने रबिया से शादी की, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी की बहन थी। अयूबी ख़ानदान का हिस्सा बनने के बाद कारा तेगन ने सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह कर ली और उसके हमरा कई एक जंगों में हिस्सा लिया और अपनी महारत के जो लोहा था वो उसने मनवाया। कारा तेगन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उसने सन 1186 में वफ़ात पाई थी। कारा तेगन एक सख्त मिजाज और बहादुर शख्स था, लेकिन ड्रामे में उसे एक मज़ाहिया किरदार में पेश किया गया है जो कि अपनी मज़ाहिया हरकतों की वजह से नाजरीन के दिल को मोह लेता है। लेकिन हकीकत के बरक्स जो कारा तेगन था वो नहायत एक सख्त गिर और एक बहादुर शख्स था और उसका काफ़ी अर्सा तक अयूबी ख़ानदान के साथ 36 कांगड़ा चलता रहा, जो बाद में शादी के बाद ये ख़त्म हो गया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।